नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 100 साल में पहली बार 21 जून से पहले होगा बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों की रातों रात चमक जाएगी फूटी हुई किस्मत। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में हर खुशियाँ प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करता रहता है, परंतु ना चाहते हुए भी उसको बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दरअसल ज्योतिष के जानकारों का ऐसा कहना है कि जो भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां और दौर आते हैं, यह सभी ग्रहों की चाल पर निर्भर करते हैं। अगर ग्रहों की चाल किसी व्यक्ति की राशि में ठीक है, तो इसकी वजह से व्यक्ति को लगातार कामयाबी मिलती है और जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आषाढ़ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल व्यक्ति को मिलता है। साल 2020 में योगिनी एकादशी का व्रत 17 जून बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 जून प्रातःकाल 5:40 पर शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि समाप्ति 17 जून 2020 प्रातःकाल 7:50 पर खत्म हो जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 18 जून 2020 प्रातःकाल 5:23 से प्रातःकाल 8:11 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह 100 साल में पहली बार 21 जून से पहले योगिनी एकादशी पर होगा बड़ा चमत्कार, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों की रातों रात चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, घर का वातावरण शांत रहेगा। अगर आप अविवाहित है तो आपके लिए विवाह का कोई बढ़िया प्रस्ताव भी आ सकता है। हालांकि आप अपना फैसला लेने में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर ही अपना अंतिम निर्णय ले। सेहत की बात करें तो आपको काफी थकान रहेगी। बेहतर होगा काम के साथ आप आराम भी करें। आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। आप धैर्य और शांत दिमाग से अपना हर काम पूरा करेंगे। वही दूसरी और घरेलू जिम्मेदारियां भी कुछ बढ़ सकती है। ऐसे में आपको काम और घर दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है, ताकि आप किसी तरह का दबाव महसूस न करें। वैवाहिक जीवन में स्थिति अनुकूल रहेगी। अपने रिश्ते में दोबारा मिठास लाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे थे, आज वह रंग ला सकती है। मुमकिन है आपके जीवन साथी भी आपकी ओर प्यार से हाथ बढ़ाए। परिजनों के बीच प्यार और एकता देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लव राशिफल के बारे में। आप एक बहुत ही दयालु हृदय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जिसका मधुर व्यवहार आपको आकर्षित करेगा। इसके साथ नजदीकी रिश्ता कायम करना आपके लिए अच्छा प्रेम संबंध साबित हो सकता है। विश्वास कीजिए, आप दोनों का साथ एक दूसरे को अपार खुशी देगा। दोनों अपनी भावनाएं खुलकर बांटे। यह आप दोनों की जिंदगी की यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है। लव लाइफ में लॉकडाउन से पहले आपका बहुत घूमना फिरना हो चुका है और अभी इतने दिन एक दूसरे से अलग रहकर आपको परस्पर वैल्यूज का पता भी चल चुका होगा। सभी बातों को देखते हुए आप दोनों एक दूसरे के कुछ सीरियस वादे भी कर सकते हैं। आपके प्यार की जिंदगी शुरू हो सकती है। आप अपने सपनों के सौदागर से मिल सकते हैं। एक दूसरे का साथ दोनों को जज्बाती बनाएगा और बातचीत के जरिए दोनों के प्यार की नींव डलेगी। शुरू शुरू में आपसी विश्वास बढ़ाना रिश्ते के लिए फायदेमंद रहेगा। आप पहले से ही बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, इसीलिए बहुत ज्यादा व्यवहारिकता को लव लाइफ में लागू करना सही निर्णय है नहीं है। प्यार की बात करें तो बहुत बार मन को समझदार एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना पड़ सकता है, इसे आप गलत ना ले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल के बारे में। कामकाज के मोर्चे पर यह आने वाले दिन शुभ रहेंगे। आपकी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप पर काम का बोझ कुछ अधिक रह सकता है, लेकिन आप अपनी ओर से
पूरी मेहनत करेंगे। वही दूसरी ओर व्यापार करने वाले जातकों को कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं तो आपके हाथ एक बड़ी डील लग सकती है। कामकाज की बात करें तो आपके हाथ में कोई सुनहरा मौका भी लग सकता है जिसे आपको गंवाना नहीं चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। यदि कोई समस्या आती है तो आपको समय पर सभी की सहायता मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो लंबे समय से अटका हुआ आपका कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको काफी कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। दफ्तर में आपका शानदार प्रदर्शन देख वरिष्ठ काफी प्रसन्न रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका आपको मिल सकता है। बेहतर यही होगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप अच्छा महसूस करेंगे। इससे आपको काफी दिनों के बाद राहत की सांस मिलेगी। आपको उस व्यायाम पर ध्यान देना होगा जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए। ध्यान रहे अपनी मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव न दे। स्वास्थ्य के मामले में आपको मिले जुले परिणाम की प्राप्ति होगी। दिन का पूर्वार्ध ठीक ठाक बीत सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको समस्या पेश आएगी। विशेषकर आपको अनिद्रा तथा नेत्र संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है या किसी प्रकार की चोट आदि भी लग सकती है। हालांकि किसी बड़ी बीमारी की संभावना भी नहीं है। फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और नियमित एक्सरसाइज कर स्वयं को दुरुस्त चुरुस्त रखने का प्रयास करें। कुछ लोगों को कान से संबंधित समस्या भी हो सकती है, लेकिन यह सब छोटी समस्याएं होगी और इनका तुरंत समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। मानसिक रूप से कुछ उथल पुथल रहेगी। ऐसे में आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगी और उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों में भी आप हिम्मत से काम लेंगे। आर्थिक मोर्चे पर यह आने वाले दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय आपको सोच समझ कर ही खर्च करना होगा ताकि आप बचत पर अधिक ध्यान दे पाए और आपके भविष्य की योजनाएं में कोई बाधा न आए। जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच बहसबाजी हो सकती है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। बेहतर होगा अपने प्रिय का गुस्सा शांत होने तक इंतजार करें। दफ्तर के कामों में कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन आप ज्यादा चिंतित ना हो क्योंकि आपकी यह परेशानी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जल्द ही आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी और बिगड़ी हुई बात को आप आसानी से संभालेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी आप समझदारी का परिचय देंगे। इससे आप बड़ी से बड़ी समस्या का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। पैसों की बात करें तो यह आने वाले दिन मिला जुला परिणाम देने वाले रहेंगे। आमदनी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपका खर्चीला स्वभाव आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी के कुछ नियमों के बारे में। प्रत्येक व्रत की तरह ही इस व्रत के भी कुछ जरूरी नियम है। आइए जान लेते हैं इन नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, योगिनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा नियम, एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेकर घर का माहौल शांतमय बनाए रखना चाहिए। तीसरा नियम, इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, एकादशी के दिन घर में विशेषकर पूजा स्थल व पूजन सामग्री में स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। पांचवा नियम, योगिनी एकादशी के दिन हो सके तो दूसरों की मदद करे। किसी जरूरतमंद को अन्न दान करना शुभ रहता है। छठा नियम, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन आंवले का रस मिले जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, आज के दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर मिले जल से अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय,
एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। चौथा उपाय, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा उपाय, योगिनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि योगिनी एकादशी के कुछ नियम और योगिनी एकादशी के कुछ उपायों के बारे में, और साथ में आप इस वीडियो में यह भी जान चुके होंगे कि किस तरह 100 साल में पहली बार 21 जून से पहले यानी 17 जून योगिनी एकादशी के दिन होने वाला है बड़ा चमत्कार, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।